हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर टू में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 2 अकाउंटेंसी का, क्लास 11th। तो बच्चे लोग आपका जो अब चैप्टर आने वाला है, चैप्टर जो आ रहा है उसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये वही चैप्टर है जहां से बेसिकली आप टेक्निकली एक लैंग्वेज को सीखेंगे कि अकाउंट्स में जो भी वर्डिंग्स यूज होती हैं उनका मतलब किस किस तरह से रहता है। ठीक ये वर्डिंग्स जान लेने के बाद आपको हर चीज़ के बारे में टेक्निकली पता चल जाएगा कि किसे क्या चीज़ कहा जाता है। तो बच्चे लोग टोटल 23 टर्म्स आपको देखने को ऐसी मिलती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज स्पेशली इस लेक्चर में 1 से लेकर के 9 तक यानी कि 1 to 9 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी अकाउंटिंग टर्म्स के होंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ध्यान से समझिए। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन असल में है क्या। किसी को कैश दिया, किसी से कैश लिया, किसी से उधार में परचेज किया, किसी को उधार में सेल किया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। देखिए आपको बताया भी गया है यहाँ पर क्या, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। इसी के साथ आप एक दो एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि अगर आपने किसी को सैलरी पे करी है, इंटरेस्ट पे किया है, गुड्स आपने परचेज करी हैं कैश में और क्रेडिट में, यानी कि कैश या उधार दोनों में अगर आपने करी हो तो उसके बारे में भी बताया हुआ है, वो क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आने वाला है दैट इज इवेंट। इवेंट असल में है क्या, ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। साथ ही साथ मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। देखिए अगर मान करके चलिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में, कितनी, 5 लाख रुपीज की, 5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी है जो आपने, इसमें साथ साथ मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन का। ये हुई एक ट्रांजैक्शन की आपने 5 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करा है। साथ ही साथ अगर मैं इवेंट के बारे में बात करूं, इवेंट क्या है, इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने 60,000 रुपीज कमाए। वो किस तरह से कमाए, आपने सेल करी 3,80,000 की, 3,80,000 की सेल जो करी, असल में वो प्रोडक्ट आपको कितने के पड़े थे, वो पड़े थे आपको 3 लाख रुपीज के। 3 लाख रुपीज के वो हुए, साथ में गोडाउन का कोई रेंट रहा हो वो हुआ, ऐड किया तो ये हो गया 320। अब आप देख सकते हैं जितना आपने सेल किया था वो था 380, 320 में से लेस कर दिया यानी कि 60,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये थी बच्चे लोग हमारी सेकंड पॉइंट, जिसे हम इवेंट भी बोल देते हैं। पहले हमने जाना बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, सेकंड पॉइंट में हमने जाना इवेंट क्या है। आइए बच्चे थर्ड आइटम की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है, डायरेक्ट इसको सामने बना करके बेटा लोग मैंने दिखाया है, देखो ध्यान से। देखो कोई भी अकाउंट जो होता है उसकी पर्टिकुलरली साइड्स होती हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है इट्स कॉल्ड डेबिट, डी आर मीन्स डेबिट साइड, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है इट्स कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो अकाउंट अगर हमने कोई भी बनाना हो तो वो इसी तरह से बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। असल में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ट्रांजैक्शंस के बाद जैसे मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था, एक प्रोसेस होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल का। अकाउंटिंग साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें यही बताया गया था, सबसे पहले हमारी क्या हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के ठीक बाद जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जर्नल का, जहां पे आप जर्नल एंट्री सीखते हो। डीपली आगे आपको सब कुछ बताया जाएगा। और ठीक उसके बाद आ जाता है लेजर का काम, जिसमें आपने बेसिकली अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहां पर बच्चे लोग यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अकाउंट होता क्या है, कि जहां पर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन की नोटिंग शुरू करते हो इट्स कॉल्ड अकाउंट। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम चलें, दैट इज कैपिटल। किसी भी अगर नॉर्मल पर्सन से अगर आप पूछो कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, कैपिटल यही बताया जाएगा दिल्ली होती है, हरियाणा की पूछ ले तो चंडीगढ़ होती है, इस तरह से बात करी जाती है। लेकिन फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूं, अकाउंट्स की लाइन की एक अलग से ही लैंग्वेज है जो आपने यहां पर सीखनी है। अब हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल होती क्या है, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल रहती क्या है। देखिए एक जो प्रोपराइटर है बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने अपना कोई कैश पड़ा था उसके पास कैश लगा दिया, कोई व्हीकल पड़ा था वो भी उसी काम के लिए लगा दिया, कोई प्लांट है, मशीनरी है, एवरीथिंग, जो कुछ भी वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहा है बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आगे आपको लिख करके बताया बेटा मैंने, देखो किस तरह से, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेज, इन द बिजनेस एंटरप्राइजेज
अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ, वो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं और एसेट्स भी हो सकती हैं। इन तीनों चीजों में से कुछ भी एक प्रोप्राइटर, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, बिजनेस में लगाता है, इट्स कॉल्ड कैपिटल। अब हम अगर देखें टेक्निकली, इसका एक फॉर्मूला भी हमें बताया गया है। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। आगे आने वाले पॉइंट्स में बहुत जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। चलिए बच्चे, आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं। चलिए बच्चे लोग, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। पॉइंट का नेम है ड्राइंग। ड्राइंग जैसे ही मैंने बोला, आपके माइंड में तभी आया कुछ कलर्स, स्केच, कुछ आपके पास पेपर है जिसके आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये वो ड्राइंग नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वो कैपिटल नहीं था, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि कैपिटल माइंड में आते ही आता है दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह से आता है ना हमारे हमारे माइंड में। अब यहां पर अगर मैं ड्राइंग के बारे में बात करूं, ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं है कि कलर, स्केच, पेन अगर आप सोच रहे हैं। यहां पर ड्राइंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ड्राइंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ओनर जो है वो अपने बिजनेस में से क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए, मैंने वर्ड यूज किया बच्चे लोग, बड़ी ध्यान से समझिए। जब भी कोई ओनर, मान करके चलिए आपका काम क्या है, शर्ट्स का, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से कोई शर्ट निकाली, या आप कह सकते हैं अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकाला, दैट इट्स कॉल्ड ड्राइंग। रिपीट करने जा रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, बिजनेस में से या तो कोई प्रोडक्ट निकाल रहा है, या फिर क्या निकाल रहा है, या फिर मैं कहूंगा कि कैश निकाल रहा है, तो वो क्या चीज हो जाएगी, दैट इज ड्राइंग। तो ये था बच्चे लोग हमारा फिफ्थ पॉइंट। बोला गया आपको, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स इज विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द पर्सनल यूज, ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ पर्सनल यूज, और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग। ठीक है बच्चे लोग, जो मैंने आपको सिंपल वे में बताया यहां पर वो लिख करके भी दिखाया गया है। आइए बच्चे, अब जो अभी अभी हम एक पीछे फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सारी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर दें तो हमारे पास सारी कैपिटल आ जाती हैं। अब उन्हीं लाइबिलिटीज के पॉइंट को हम बेसिकली यहां पर डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। आइए एक इसका सिंपल सा आपको फॉर्म दिखा दूं कि लाइबिलिटीज किस किस तरह से रहती हैं, इसकी टाइप्स को जान लेते हैं, फिर दोबारा इसी पॉइंट पर मैं आता हूं। तो बच्चे लोग देखिए, बेसिकली लाइबिलिटी होती क्या है वो तो मैं अभी आपको बताने ही वाला हूं। साथ ही साथ देख लीजिए, लाइबिलिटीज असल में टू टाइप्स की आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटी, सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो आपको देखने को मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह देते हैं इन्हें, इन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोल देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं करंट लाइबिलिटीज। नीचे वाली लाइबिलिटीज को फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक तरह से पार्ट नहीं, मैं मानता हूं। तो बच्चे लोग ध्यान से समझ लीजिए, लाइबिलिटीज के टू टाइप्स रहे, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के फर्दर टू टाइप्स रहे क्या, कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं आप, और दूसरे क्या रहे, करंट लाइबिलिटी। आइए अब इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम। चलिए बच्चे लोग, अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज के पॉइंट को। लाइबिलिटीज असल में है क्या, ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग। लाइबिलिटीज असल में है कि कोई भी ऐसा पैसा जो बिजनेस ने आउटसाइड द बिजनेस, मींस बाहर की पार्टीज को कुछ भी देना है, कि बिजनेस से बाहर जब कुछ भी पैसा देना होता है, ध्यान रखिएगा इसमें ओनर की कैपिटल को छोड़ना है। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिए। लाइबिलिटीज असल में है क्या, द अमाउंट विच द फर्म ऑस टू द आउटसाइडर। बाहर से जो कुछ भी पैसा आपने लिया है उसको जो चुकाना होता है, इट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। ध्यान रखिएगा इसमें ओनर की जो कैपिटल आती है
उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सेप्टिंग प्रोप्राइटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज की टाइप्स की तरफ। सबसे पहले टाइप की अगर हम बारे में बात करें, एक आती है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी आ जाती है इसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये देखिए बच्चे लोग, पहली आ जाती है हमारे पास इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी अब है क्या? द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर, वो कुछ भी पैसा जो कुछ भी ओनर को देना बनता है, एक बिजनेस का जो ओनर को देना बनता है, इट्स कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। ये एक बिजनेस की लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही है। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में बात करें, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब यहां पर किस चीज से? एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब यहां पर बेसिकली है आउटसाइडर से। मींस सारी डेफिनेशन आप यही यूज करें, द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर। यहां पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी की जब आप डेफिनेशन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस केस में आउटसाइडर्स लेकर के चलना है। अब ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के फर्दर टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आ जाता है करंट लाइबिलिटी, दूसरा पार्ट आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? वो ऐसा पैसा जो हम एक साल में चुका देंगे, बाहर वाली पार्टीज हैं उन्हें अगर हम एक साल में चुका देंगे, इट्स कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज हैं? वो सभी लाइबिलिटीज जिनको चुकाने में हमारा एक साल से ज्यादा का समय जाएगा, इट्स कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए जो हमने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया था कैपिटल का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बस आपने करना क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शंस को यूज करना है। मींस लाइबिलिटी को अगर हम इस तरफ ले जाएं और कैपिटल को अगर हम दूसरी तरफ ले आएं तो फॉर्मूला लाइबिलिटीज का बन जाता है मींस एसेट्स माइनस कैपिटल। इसी के साथ बच्चे लोग हमारा 6 पॉइंट पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ। देखिए बच्चे लोग, जैसे हमने अभी अभी कैपिटल का फॉर्मूला कैपिटल के पॉइंट में पढ़ा, लाइबिलिटी का फॉर्मूला लाइबिलिटीज के पॉइंट में पढ़ा, ठीक उसी तरह अब आ रहा है पॉइंट हमारा एसेट्स का। एसेट्स का फॉर्मूला जो रहेगा वही चीज़ है, फिर से मैथमेटिकल इंडक्शंस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने करना क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे आप इक्विटी की जगह अगर कैपिटल भी लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का वैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है इसका बेसिकली संपत्तियाँ। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ का मैंने आपको हिंदी मीनिंग नहीं बताया। लाइबिलिटीज़ का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है दायित्व, कि जो भी पैसा बाहर का देना है। यहाँ पे बात हो रही है असल में किस चीज़ की? एसेट्स की। एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियाँ। वट यू ऑन, वट यू ओ, एंड कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेज में जो आ जाता है वट यू गेट। ये जस्ट बताने का वे था एक। तो वैसे आपको जो इस पॉइंट को, इस पूरी पिक्चर को देख करके ध्यान रखना है, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए बच्चे, आइए हम जानना शुरू करते हैं और असेट्स के एग्जाम्पल किस तरह से हो सकते हैं और असेट्स के टाइप्स किस तरह से रहते हैं। अभी अभी बच्चे लोग जैसे मैंने आपको बताया कि असेट्स जो है वो होती क्या है, बेसिकली हमारी संपत्तियां। ठीक जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक बच्चे लोग जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बिल्डिंग आ गई, कोई फैक्स मशीन अगर आपको देखने को मिल रही है, कोई कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, लैपटॉप देखने को मिल रहा है, कोई व्हीकल्स अगर आ रहे हैं, ये सभी के सभी सारी चीज़ें क्या हैं, कोई लैंड आ रही है, ये सभी के सभी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये एसेट्स हो जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं एसेट्स को। एसेट जैसे मैंने आपको नॉर्मल वे में जो बताया वो बताया कि जो हमारी संपत्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोल जाते हैं। लेकिन टेक्निकली इसकी डेफिनेशन बनती क्या है? एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट्स फ्रॉम अदर्स। क्या बताया हुआ है इसमें? एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो कुछ भी प्रॉपर्टी बनती है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। इसके अंदर वो पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं कि जो आपने बाहर से सभी पैसा ले रखा है, तो वो भी सारी की सारी क्या हो जाती हैं, एसेट्स हो जाती हैं। अब देखिए एसेट्स की सबसे पहली आपको जो टाइप बताई, असल में 3 तरह की एसेट्स रहने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और लास्ट में आ जाएगी नॉमिनल एसेट। आइए जान लेते हैं अब करंट एसेट्स क्या है। विच द मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसे जो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो कन्वर्ट कर पाएगी 1 साल के अंदर कैश में, दैट इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? लाइक अ डेटर्स,
डेटर्स अब यहाँ पर क्या है, डेटर्स का मतलब ये है कि जिससे आपने पैसे लेने हैं, इट्स कॉल्ड डेटर। प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ भी पहले ही काम होने से पहले ही आपने क्या किया है, अमाउंट पे किया हुआ है, वो भी हमारा करंट एसेट्स में आता है। स्टॉक इसका एग्जांपल हो सकता है, जो भी आपने सामान बेचने के लिए स्टोर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल जो होता है बच्चे लोग, वो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम डेप्थ के साथ आगे एक चैप्टर जो आएगा उसमें इसको पूरा पढ़ने भी वाले हैं। बी पॉइंट में मींस इसकी सेकंड टाइप जो आ जाती है एसेट्स की, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। बच्चे एक चीज का ध्यान रखिएगा, करंट और नॉन करंट चाहे लाइबिलिटीज के लिए यूज हो रहा है चाहे एसेट्स के लिए यूज हो रहा है। करंट का मतलब 1 साल के अंदर अंदर होगा और नॉन करंट का मतलब 1 साल से ऊपर ऊपर के लिए होगा। जैसे हमने करंट असेट्स के बारे में पढ़ा कि कैश में कन्वर्ट करने के लिए मैनेजमेंट जो टाइम लेती है वो 1 साल के अंदर अंदर का टाइम लेती है, 12 महीनों का ही टाइम लेती है। जबकि नॉन करंट में क्या बात आ जाएगी, विच आर हेल्ड टू कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बताया है कि नॉन करंट असेट्स वो सभी सारी की सारी असेट्स हैं जिसका यूज हम बिजनेस में जो करेंगे आने वाले बहुत सालों के लिए करेंगे, और किस लिए करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को देने के लिए। जिसकी हम पहली टाइप जो पढ़ते हैं वो आ जाएगा हमारा टेंजिबल एसेट्स। बच्चे लोग नॉन करंट असेट्स की जो टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स आ रही है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है इसके पॉइंट्स। तो बच्चे लोग जो टेंजिबल असेट्स आ रही हैं वो क्या है, दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच। वो सारी की सारी असेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी असेट्स हमारी क्या होती हैं, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई जिसको आप देख सकते हो छू सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, देख सकते हो छू सकते हो, कंप्यूटर आ गया, इसको भी हम देख सकते हैं छू सकते हैं, मोटर व्हीकल आ गया, फर्नीचर आ गया। इट्स आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी बोल देते हैं ना इन्हें हम, क्योंकि ये लंबे समय तक भी एक तरह से देखा जाए एग्जिस्टेंस के लिए रहती हैं। और टेंजिबल एसेट्स जो हुई वो क्या हुई, जिसको आप देख सकते हो छू सकते हो। अब आ जाइए इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो, दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, वी कैन ओनली दैट फील ओनली। ठीक है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो ओनली, और कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है गुडविल। बच्चे लोग ये जो पॉइंट्स आने वाले हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम्स में जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। इसको मैं इस पार्ट के बाद जो अभी आपको स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही है इसके अलावा भी इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। तो बच्चे इसको फिलहाल पेंडिंग रखिए। ठीक इसी के बाद मैं आपको ये एक एक करके बताऊंगा कि गुडविल क्या रहती है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। ये एग्जाम्पल थे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के। ये सारी की सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास नॉमिनल असेट्स। नॉमिनल असेट्स हमारी क्या होती हैं, द असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। ये वो असेट्स हैं जो कैश में कभी रियलाइज नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। चलिए बच्चे लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटेंजिबल असेट्स जो भी रही थी उसके एग्जांपल जो भी रहे थे उसको मैं अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चे लोग अब मैं पहले बात करने वाला हूँ गुडविल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटेंजिबल असेट्स का। ध्यान से समझिए अब गुडविल है क्या। गुडविल मीन्स क्या है, ये एक रेपुटेशन का अमाउंट होता है। अब ये रेपुटेशन का अमाउंट का क्या मतलब हुआ, मान करके चलिए कि कोई भी अगर शॉप है, एक शॉप जो है, अब इसे कंपनी की बजाय ना मैं कहता हूं कि कोई ए पर्सन है। ए पर्सन उस शॉप के लिए ऑफर कर रहा है 1 मिलियन। मान करके चलिए वो जो शॉप्स हैं उसके साथ वाली भी जो शॉप्स हैं वो बिकने को जा रही हैं, और वो सारी की सारी शॉप्स जो हैं वो 1 मिलियन की ही थी। ए ने शॉप को पसंद किया और 1 मिलियन रुपीज जो हैं वो रखे। बी ने क्या किया, उसी शॉप के 2 मिलियन रखे। मीन्स बी ये समझ रहा है कि उसी पर्टिकुलर शॉप की वैल्यू एस्टिमेशनल जो ए है वो कम समझ रहा है। देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि बी जो है वो इस चीज को समझ पा रहा है कि जो हम शॉप परचेज करने जा रहे हैं ये शॉप ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है।
और ये जो पॉपुलैरिटी का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, मीन्स मान लीजिए अगर कोई आपके शहर में, आपकी गली में कोई ऐसी दुकान है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ठीक है, और अगर उसको खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, एक ने लगाया मान करके चलिए 1 करोड़, दूसरे ने लगाया 2 करोड़, तीसरे ने लगाया 4 करोड़, किसी ने लगाया 5 करोड़। मीन्स असल में है क्या कि नॉर्मल केस से हटते हुए जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसे ही आप गुडविल कह देते होते हो। इसके साथ आप इस तरह से भी इस चीज़ को सोच सकते हो, ध्यान से समझिएगा, कि कंपनी ए 1 मिलियन ऑफर कर रही है, कंपनी बी पेज जो कर रही है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए 2 मिलियन कर रही है। मीन्स ए से जो ज़्यादा पैसा बी ने दिया दैट इट्स कॉल्ड गुडविल। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं बी ये समझ पाया कि जो हम बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। मीन्स ए ने उस चीज़ को कम आंका था। गुडविल का मतलब असल में है रेपुटेशन का अमाउंट, गुड नेम का अमाउंट। आइए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे, अब इंटेंजिबल का जो हमने इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल एक और भी लिया था, पेटेंट्स। अब जान लेते हैं पेटेंट्स क्या हैं। पेटेंट्स बच्चे असल में है क्या, ये एक तरह का मोनोपोली राइट आपको देता है। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स पर, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स पर हो सकते हैं, डिवाइसेस पर हो सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट्स पर हो सकते हैं, डिवाइसेस पर हो सकते हैं, सिस्टम्स पर हो सकते हैं। बेसिकली पेटेंट का रहता क्या है, पेटेंट जो है थोड़ा सा अलग तरीके से डील किया जाता है। ये गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट, डिवाइसेस या सिस्टम को लेकर के जो हम ही ने डेवलप कर रखा है, कोई और उसको यूज़ ना कर पाए। तो वो बेसिकली हमारा पॉइंट जो आया था वो पेटेंट को लेकर के आ जाता है। देखिए मैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ जो बेसिकली बाइक्स में आपको देखने को मिलती है। मान करके चलिए पल्सर DTSI, DTSI इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ बजाज कंपनी। और अगर मान लीजिए मैं TVS का एक एग्जांपल लेता हूँ, TVS की एक बाइक आती है जैसे अपेचे, अपेचे का जो इंजन रहता है वो रहता है RTR। RTR is that technology which cannot be used by Bajaj company, and DTSI is also a technology which do not use by TVS company। तो उन्होंने अपने अपने राइट्स ले रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो दैट इट्स कॉल्ड पेटेंट। ये भी हमारी एक एसेट्स हो जाती है। चलिए बच्चे, उसके बाद पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल जो लिया था हमने इंटेंजिबल एसेट्स का, दैट इज़ कॉपीराइट। बच्चे कॉपीराइट को बताने के लिए मैंने आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल उठाया है। आप देख सकते हो कॉपीराइट का साइन होता है ये वाला, सी के ऊपर आप एक सर्कल देख रहे हो। अब ये कॉपीराइट है क्या, बेसिकली ये जो लेते हैं ऑथर्स अपने कंटेंट के लिए लेते हैं कि कोई भी उसमें से मटेरियल जो है उनका सब्जेक्टिव मटेरियल जो है उसे ना उठा सके, ये एक तरह का राइट होता है। तो ऐसे ही जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं जैसे कि DK गोयल की बुक आती है करके, तो उसमें भी आप देख सकते हैं शुरुआत के 1-2 पेजों में ही आपको पेजेस में देखने को मिलता है कि वहाँ पर ये ऑथर्स ने राइट लिया हुआ है एक तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं। आओ बच्चे लोग अब हम जान लेते हैं ट्रेडमार्क को। ये भी हमारा एग्जाम्पल था इंटेंजिबल एसेट्स का। ट्रेडमार्क असल में बच्चे है क्या, जिसको आप प्रोडक्ट पर लिखा हुआ देखते हो या छपा हुआ देखते हो। मीन्स जैसे अगर मैं बात करूं नाइक के शूज़ की, हमें टिक मार्क नज़र आता है, ये इसका ट्रेडमार्क हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं गूगल की, गूगल का ये साइन हमारे माइंड में छप जाता है। अगर मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल का ये साइन छप जाता है। एक नॉर्मल से अगर मोबाइल पर ये चीज़ आ जाती है तो हम क्या इमेजिन करते हैं, देख रही एप्पल का फ़ोन लिया हुआ है, कॉस्टली मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है ना। जानते हैं जैसे माइंड में हमारे सिनेरियो ये बना हुआ है कि एप्पल का जो मोबाइल होता है वो कॉस्टली होता है, जो कि एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी दिखाता है कि एक पर्सन बहुत अच्छे लेवल को मेंटेन किए हुए है, ठीक है ना। और ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखते हो कई बार लिखा हुआ है जैसे मैकडी, मैकडोनल्ड होता है, ठीक है, कोका कोला हो गया, इंटेल इनसाइड के कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिज्नी के नाम से भी इसको दिखाते होते हैं ना, इसी लोगों को हम शो करते होते हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो इस तरह से कुछ एक ट्रेडमार्क होते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं और उसी के नेम के ही आपको पैसे मिलते होते हैं। मान लीजिए अगर कोई सिंपल सी शर्ट है, सिंपल सी शर्ट है, वैसे वो 200 रुपये की है। अगर कोई मान लीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई उस पर लोगो लग जाता है, लाइक अ वुडलैंड, वुडलैंड का उस पर लोगो लग जाता है, और वो जैसे ही लोगो लग जाता है वही शर्ट जो 200 की थी वो 2000 की हो जाती है,
ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे ट्रेडमार्क्स रहते होते हैं। चलिए अब आगे चलें। एक लास्ट एग्जांपल जो बच्चे लोग हमने लिया था इंटेंजिबल असेट्स को करते हुए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, बच्चे वो चीज़ें भी ऐसी ही होती हैं कि जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर किस किस तरह से हैं वो सामने आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाया, लाइक अ विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो 8। तो ये सभी सारे एग्जाम्पल जो बनते हैं ये सॉफ्टवेयर्स के बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम। चलिए बच्चे लोग, अब हम सेकंड लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज का जो सेकंड लास्ट पॉइंट रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में 23 पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जो रहने वाले हैं 1 to 9 पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें से सेकंड लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक के लिए आ रहा है, दैट इज रिसिप्ट्स। हिंदी मीनिंग की तरफ जाऊं तो इसको बोला जाता है प्राप्तियां। कुछ भी पैसा अगर आपको मिल रहा है, कुछ भी अगर आप गेन कर रहे हो, मिल रहा है आपको, इट्स कॉल्ड रिसिप्ट्स। कुछ भी पैसा अगर आपको मिला तो उसको आप रिसिप्ट्स बता देते हो। ये जो मिला हुआ पैसा है, जो भी पैसा आपको मिला है, ये दो तरह से आप रिसिप्ट्स को शो करते हो। पहली टाइप इसकी आ जाती है, वो आती है कैपिटल रिसिप्ट, सेकंड आ जाती है रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? ऐसा पैसा जो आपको रोज रोज नहीं मिलने वाला, और ये भी कह सकते हैं आप डेली कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं मिलता, नॉर्मल जिस चीज़ का बिजनेस है आपका उससे नहीं मिल रहा है आपको, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जो भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का काम कर रहे हैं, जिस भी गुड्स, जिस भी सर्विसेज का काम कर रहे हैं, उससे जो कुछ भी आपको रिसिप्ट्स हुई हैं, दैट इट्स कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल रिसिप्ट है क्या? मनी बोट टू द बिजनेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग सोर्स। नॉन ऑपरेटिंग सोर्स का मतलब यही था कि वो आपका बेसिक काम नहीं है। ठीक है ना? आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कोई भी आपने फिक्स असेट सेल करी है, वहां से आने वाला जो अमाउंट होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि वो काम आपने रोज रोज नहीं करना। लैंड आप रोज रोज नहीं बेचने वाले, मशीनरी आप रोज रोज नहीं बेचने वाले। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे कैपिटल रिसिप्ट के। आइए साथ ही साथ रिवेन्यू रिसिप्ट को भी अच्छे से जान लेते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या रहता है। रिवेन्यू रिसिप्ट है मनी obtained फ्रॉम द मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ आ गई कि डेली रूटीन का कोई भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो काम है, उससे जितने भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 9th पॉइंट की तरफ चलें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। चलिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। और यही पॉइंट आज के लिए आपका लास्ट पॉइंट भी रहेगा। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर है क्या? इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। वो सभी सारे के सारे खर्चे जो आप कर रहे हो बेनिफिट्स को लेने के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, उससे आप कोई भी अगर बेनिफिट्स उठाना चाह रहे हो और उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इट्स कोल्ड एक्सपेंडिचर। या जो कुछ भी आपका खर्चा हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। अब हम बात करें एक्सपेंडिचर की टाइप की, पहली टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। पहली टाइप जो आने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी आने वाली है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरी टाइप आने वाली है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट लोग ध्यान से समझिएगा, अभी अभी हम रिसिप्ट्स पढ़ के हटे हैं, वहाँ पे हमने कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट को जाना था, जिसमें मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट में ये बताया था कि वो सभी सारे के सारा की सारी रिसिप्ट जो आपको डेली नहीं होने वाली, रूटीन के रूप में नहीं होती। लैंड को बेच दिया आपने, कोई फिक्स असेट्स को बेचा, वहाँ से जो कुछ भी पैसा आया था वो रिसिप्ट थी। ठीक इसका अगर मैं ओपोजिट कर दूं, कोई भी ऐसा खर्चा जो आप रोज रोज नहीं करने वाले, फिक्स असेट्स आप रोज रोज नहीं खरीदने वाले, लैंड एंड बिल्डिंग रोज रोज नहीं खरीदने वाले, मशीनरी आप रोज रोज नहीं खरीदने वाले, इट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है कि बिजनेस को चलाने के लिए डेली रूटीन में जो भी आप खर्चे कर रहे हो, इट्स कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या था? डेली रूटीन से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो भी आपके पास अमाउंट आ रहा है, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट थी। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका ऑपोजिट हुआ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर असल में है क्या? डेली रूटीन के जो भी कामों में आपका खर्चा हो रहा है बिजनेस को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, दैट इट्स कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर,
बच्चे लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, ये बड़ा ही अलग टाइप का एक्सपेंडिचर है। इसको ज़्यादातर एक एडवर्टीजमेंट के एग्जांपल से बताया जाता है। मैं भी आपको सेम बताने वाला हूँ, देख लीजिए। पहले मैं इसका एग्जांपल भी साथ साथ बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको क्या बताया गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बताया हुआ है अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज, और कि आपने अगर मान लीजिए कोई मशीनरी ठीक भी अगर करवाई है, ठीक इसीलिए करवाइए कि वो लंबे समय तक फिर से बेनिफिट देगी, तो वो खर्चा भी आपका जो रहने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रहने वाला है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको क्या बताया? डे टू डे एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए जो भी खर्चा आप कर रहे हो, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या बताया, अ फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग, वो रहता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपीज़ का खर्चा किया है किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर। अब ये जो बड़े नेचर का खर्चा आता है, एकदम इतनी बड़े नेचर का खर्चा अकाउंट्स में दिखा लेने की बजाय हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सजेस्टेबल ये रहता है कि 3 to 7 ईयर्स तक आप इसको लेकर के जा सकते हो आगे, इसके बेनिफिट्स उठाने के लिए। तो 2 लाख में से मान करके चलिए अगर आपने इसको 4 साल में डिवाइड किया तो 50,000 आप इस साल दिखा दें, 50,000 अगले साल, फिर 50,000 अगले साल, 50,000 अगले साल। दिस टाइप और दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही था बच्चे लोग आज का 9th पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। बच्चे लोग इसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिसेस के लिए अलग से कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ। कुछ इसी तरह के जो पॉइंट्स आपके पेपर में जिस तरह से पूछे जाते हैं 2 2 3 3 4 4 मार्क में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो आपने सभी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है बच्चे लोग, तो 9034888829, आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। Thank you so much, students.